Namaste Aquarius, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल Aquarius। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट टाइमलेस है, जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बार रिलेट ही होगी कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, टाइम बुक करा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड देखो, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। यूनिवर्स मुझे बताएं एंजेलिक मैसेज क्या है। एक्वेरियस, कुंभ राशि। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? कुछ चीज़ें आपको अगर चुभ रही हैं, खटक रही हैं, या कुछ भी अगर अनईजी फील करते हो, तो वाई आस्क। क्वेश्चन खुद से पूछे, अपने अंदर झांकिए। चलिए देखती हूँ कि डेक में एक्चुअल है क्या। पहले आपकी नोटिस, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस, आपकी सोच, दिल दिमाग की क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस, कुंभ राशि। एक्वेरियस, कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस, कुंभ राशि। एक्वेरियस, या तो आपकी ट्रैवलिंग वाली फेजेस कुछ लोग कर रहे हो, है ना, या सडन क्विक क्विक एक्शंस लेने का मन है आपका, वो कह सकती हूँ। फाइनेंशियली अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें मतलब प्रॉफिट्स होती है, बट ठहराव नहीं है मनी वाइज। कुछ लोगों का ऐसा फेजेस या सिचुएशंस हो सकता है कि खर्च हो जाते हैं ना वो चीज़ें, ना चाहते हुए भी। मन नहीं है लेकिन शॉपिंग कर लेते हो, या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। चलिए देखती हूँ और क्या है लव रिलेशनशिप पे। ओके, लव की अगर मैं बात करूं तो एक लंबा वक्त हो चुका है लव पे, है ना। एक ये शॉर्ट टर्म की एनर्जीज नहीं दिख रही है, जिनसे भी रिलेट करेगी लंबे वक्त की, है ना, जिनकी रिलेशनशिप है, एक दूसरे को कम्प्लीटली समझ चुके हो। बट फिर भी बहुत कुछ समझना बाकी हो जाता है, फिर भी कभी कभी सोचने लगते हो कि भाई क्या है ना, कैसा प्यार है। आप तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, दिख रहा है। एंड पता नहीं, थोड़ा सा फाइनेंशियल आपका दिख रहा है मुझे कि मनी वाइज ना है सब कुछ, लेकिन फिर भी और चाहिए, या सेटिस्फाइड नहीं हो करियर वाइज। या तो कुछ लोगों के केसेस में कोई एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है ना, वो चीज़ें, या कुछ चीज़ें खटक रही है सडन। थोड़ा सा इल्यूजन्स, डर, भय, चिंता, फ्यूचर्स के रिगार्डिंग प्रेजेंट को थोड़ा खराब करते हुए दिख रहे हो। आप सही से अगर कहूँ तो पर्सन को कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। आपकी कम्युनिकेशंस में इमोशंस कंट्रोल्ड है। मन में भले ही प्यार हो, मन में चीजें हैं, लेकिन जबां पे आपकी तो नहीं दिख रही। जब बोलते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, या मन में कुछ चीजें अगर डरी हुई भी हैं तो सामने रीड करना नहीं चाहते हो कि सामने वाला आपको रीड कर ले कि आप कहाँ पे कम हो, खुद को कम आंकवाना नहीं चाहते हो। यहाँ अगर कहूँ तो बीते कुछ टाइम पहले की अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए 7 दिन हो सकते हैं, या 7 हफ्ते, 7 महीने थोड़ा लंबा चला जाएगा। हफ्तों या दिन की एनर्जीज में ज़्यादा रिलेट होंगी चीज़ें कि आपने कुछ चीज़ें हैं, या तो आपने पर्सन को झूठ बोला, शो ऑफ, या जो भी चीज़ें, या आपके पर्सन ने आपको कुछ चीज़ें झूठ बोला जो आप पकड़ लिए कि हाँ, इस पॉइंट पे, इस जगह पे इसने ये बातें तो मेरे से झूठ बोला। चाहे उस वजह से सोच के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखती है। एंड अगर कोई एडिक्शंस वगैरह करते हो तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा करने लगे हो। इन द फ्यूचर्स आपको ना कुछ चीज़ें चाहिए लाइफ में, बदलाव, ट्रांजिशंस बदलना चाह रहे हो, है ना, या खुद ब खुद यूनिवर्स से कहते हो कि कुछ तो नया, कुछ हो, नयापन चाह रहे हो। देखो, आप ना प्रेजेंट लाइफ को, मैं ये नहीं कहती कि आप कोई झगड़े लड़ाई वाली एनर्जीज नहीं दिख रही है, बट
खुशियाँ जो डिज़र्व करता है ना इंसान, मतलब पर्सन है, कम्युनिकेशंस होती है, सब कुछ है या नहीं है, तो आप खुश नहीं दिख रहे हो मुझे। मतलब खुलकर हर बात उस तरह से जो मन में चल रहा है ना, वो कह नहीं पा रहे हो, शायद कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, लड़ते नहीं हो लेकिन वो खुशियाँ भी नहीं है। या प्यार में वो मज़ा जो आप चाहते हो, वो आपको फिलहाल नहीं मिल पा रहा। एंड मनी भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। थोड़ा-सा फाइनेंशियल क्राइसिस भी कह सकते हैं कि गुज़र रहे हो, कि जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है, मुझे फाइनेंशियली थोड़ी-सी क्राइसिस दिख रही है या ठहराव मनी की कम है, प्रॉफ़िट्स आता है, चला जाता है। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। सॉरी, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन में रिपीट करें, देखिए उनकी क्या है प्रेज़ेंट सोच, रिलेशनशिप को लेके फीलिंग्स क्या है, ये क्या चाहते हैं आपसे, खुद से क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन ज़िंदगी की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर की, यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो ये कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला भी केसेस हो सकता है, या फिर अगर नहीं भी है तो या किसी डिफ़िकल्टीज़ है, अगर कोई इनसे आप डिसीज़न चाह रहे हो तो ये लेने में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड है। इनकी सिचुएशन से मुझे कन्फ्यूजन ज़्यादा दिख रहा है, या किस ऑप्शंस को चूज़ करूँ उसमें इनको नहीं समझ में आ रहा है। आपको लेके कुछ चीज़ें क्लियर है, बट किसी और चीज़ को लेके वो क्लियर नहीं कर पा रहे। हुँ। ही और शी एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा रखते हैं कि आप रीच आउट ज़्यादा करो, आप कम्युनिकेट ज़्यादा करो, आप पहल ज़्यादा करो। कितने टाइम देखो, ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम ऑफलाइन, ऑनलाइन रहते हो, लेकिन हमेशा एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़िद्दी हैं भाई। इन ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है, देखो आप दोनों की ही एनर्जी से मुझे कोई लड़ाई झगड़े कलेश नहीं दिख रहा। ये चीज़ें हैं कि भई ये थोड़े से ज़िद्दी पर्सन हैं, अपने अकॉर्डिंग अ, मतलब मानते नहीं है बात ये आपकी, फिलहाल तो नहीं मान रहे। इनकी एक्शंस ज़्यादा नहीं है आपको लेके कि टू मच लेंगे, है ना? जो कह दिया सो कह दिया, एंड ये ज़िद्दी हैं। अ, रिलेशनशिप की अथॉरिटी अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि जब जाएँ, जैसा करें, कर लें, है ना? एंड इनकी सोच में हमेशा है कि आप इनको ज़्यादा रीच आउट करो, पहल ज़्यादा करो, कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने का स्टेप अप एक्शंस आप ज़्यादा लो। ये आपसे लव के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं इनको लव कंप्लीटली जो ये चाह रहे हैं, उस वे में कर नहीं रहे हो। लविंग बातें क्यों नहीं करते हो? अगर मन में प्यार है तो करिए। आप इनसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। ये अगर कहूँ ना, बीते कुछ टाइम से एक काम ये ज़्यादा कर रहे हैं, दैट इज़ सोशल मीडिया को अपना घर बना के रखा हुआ है। जब चाहें उसमें जाते हैं, रीच आउट करते हैं, ज़्यादा देखते हैं, ढूँढते हैं, कन्फ्यूज़्ड होते हैं, है ना, ऑप्शंस में। देखो कुछ चीज़ें हैं जो अगर ये गलतियाँ करते हैं, भले ही आपको बोलते नहीं हैं, लेकिन इनको मन ही मन थोड़ा रिग्रेट वाली कह सकती हूँ कि एनर्जीज़ दिखती है। रिग्रेट तो है, लेकिन ये कहना नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना। मतलब समझते ज़रूर हैं, लेकिन एक्सेप्टेड नहीं है वो चीज़ें, है ना? एंड ये इनकी सोच में है कि आप इनको हमेशा इनके तरफ में अवेलेबल रहो, ज़्यादा वक़्त दो। करियर से ज़्यादा प्रायोरिटी इनको रखो, चूज़िंग में ये ज़्यादा रहे। कहूँगी ये इनकी सोच में दिखती है। इनके तरफ से मुझे इन इन देखो, इनके हिसाब से अगर कहूँ ना, तो इनके हिसाब से रिलेशनशिप में ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं कि हमेशा यही एफर्ट डालते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही निभाते हैं। ये देखो इनकी तरफ से दिखती हैं चीज़ें, एंड हार्ड वर्क भी यही करते हैं। अब आपकी बारी। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। फिलहाल दोनों ही मुझे लविंग बातें कम करते हो, या आप करते हो तो करते हैं पर्सन उतनी हद तक, बट लव की बातें करने का तो मन है। हुँ, पैसे हैं तो पैसों को संजोइए, है ना? खर्च ज़्यादा ना करें। ये वक़्त है थोड़ा-सा आप चीज़ों को कंट्रोल करने का, शॉपिंग्स वग़ैरह या चीज़ें थोड़ा-सा कंट्रोल करो, ताकि फ्यूचर्स में अगर कुछ बड़ा स्टेप अप या लेना पड़े तो वो चीज़ हम उतना फाइनेंशियल आप स्टेबल रहो। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपनी पैसों पे थोड़ा-सा कंट्रोल करें। खर्च को ज़्यादा मतलब नहीं दें,
बढ़ावा। इधर देखते हैं क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एट ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज अ टर्म्स की ये फिर से कुछ चाहत इनकी हो सकती है कि ओवरऑल में कि थोड़ा घूमो फिरो, मनी इन्वेस्ट करो, तो इनकी तो है ना। एंड ये एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं आपसे, गिफ्ट उपहार अगर कुछ देते हो तो ये भी इनको अच्छा फील कराता है, दीजिए। इनकी सोच देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फाइव में क्या चेंजेस है। आपके तरफ में देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट अ टाइम आपके सामने कुछ आने वाले समय में डुअल फेजेस और आएगा। अब आप उसको किस वे में लेते हो, किस चीज को चूज करते हो, आई थिंक वहां पे क्लियरिटी रखने की जरूरत है। कुछ अनएक्सपेक्टेड कह सकती हूँ कि लाइफ में कुछ टाइम में आने वाली है ना, उसे हैंडल करना होगा सोच समझ के। इधर देखते हैं क्या है, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। देखो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये जो करवाना चाहेंगे वो भी इनकी एक जिद रहेगी, करते हुए दिख रहे हैं। हाँ ये सडन अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो मिलने की हो सकती है कि तुरंत ये अपीयर हो जाएं आपके सामने, अनएक्सपेक्टेड ये एक्शंस भी ले सकते हैं कुछ टाइम में अपनी सोच में, या कुछ चीज़ों को लेके घूमने फिरने की चाहत ज़्यादा होगी, या खर्च की इनकी ज़्यादा सोच होगी कि ये करूँ वो करूँ, सोसाइटी में अपनी एक इमेज बना के रखना चाहते हैं, एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं पर्सन, तो वो वाली एनर्जीज दिखती है। एंड या कुछ चीज़ों को कमिट कराने के लिए भी कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में, यस मैं कह रही हूँ ना, देखो आपके तरफ से मुझे कम दिख रहा है, आपको लेना पड़ेगा है ना, कि अब आ गया है पड़ाव तो मुझे करना है, बट ये करेंगे, इनकी तरफ से वो चीजें दिख रही हैं, तो वेट एंड वॉच है ना। प्रेजेंट में कोई ज्यादा मेजर नहीं, बस एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं एंड प्यार के रिगार्डिंग, बट आने वाले समय में चाहो ना चाहो ये कुछ चीजें बदलेंगे, ये करेंगे, इनका कोई एक्शन देखने को आपको मिलेगा। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिखकर बताइए, लाइक शेयर कीजिए, हाइप को प्रेस कीजिए, एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।